नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम धमतरी में बुधवार को भाजपा पार्षदों द्वारा निगम के सामने धरना दिया गया। इसके बाद महापौर और कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा पार्षदों ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के तहत नए बस स्टैंड एवं नेहरू गार्डन के पास रैन बसेरा का संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। इसकी अंतिम तिथि 16 फरवरी 2022 थी, लेकिन रैन बसेरा संचालन के लिए नियम एवं शर्तों का विधिवत पालन नहीं किया गया है। समिति का निर्माण न करते हुए महिला समूहों के हित के विपरीत काम किया गया है। इस मामले में महापौर ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिस टेंडर की भाजपा पार्षद बात कर रहे हैं, उस टेंडर को गुपचुप तरीके से अपने हाथों में हथियाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया कर रहे थे, जिस पर पता लगने पर टेंडर को निरस्त किया गया। फिर से रैन बसेरा के लिए नया टेंडर किया गया है, जिसमें शहर के स्व सहायता समूह और आश्रय योजना के तहत महिला समूह को सौंपा जाएगा। महापौर ने यह भी बताया कि रैन बसेरा के लिए जिस महिला समूह के लिए भाजपा पार्षदों ने मुलाकात करने आए थे, उस महिला समूह को पहले ही गौठान को दिया गया है। अब रैन बसेरा को नए महिला समूह को दिया जाएगा, जिसमें शहर के प्रत्येक महिला समूहों को मौका मिलना चाहिए। इधर धमतरी कलेक्टर ने कहा कि भाजपा पार्षदों द्वारा रैन बसेरा के मामले में आवेदन सौंपा गया है, जिसकी गहराई से जांच करने के बाद कार्रवाई की बात की गई है। इन आदमी को टेंडर नहीं स्वीकार किया जाए। महिलाओं को और संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गरीबों को जो बेघर होते हैं उनको आश्रय प्रदान करने के लिए एक योजना है आश्रय स्थल की। धमतरी शहर में भी 2 जगह ये संचालित होती है, एक नया बस स्टैंड में, दूसरा नेहरू गार्डन के पास। और उसको संचालन का जिम्मेदारी नगर निगम में एक समिति बनती है, उस समिति के द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाना है। और शासन का इसका महती उद्देश्य है कि रोटी कपड़ा मकान को यदि कोई संरक्षित और संवर्धित कर सकता है तो मातृशक्ति कर सकती है। लेकिन धमतरी नगर निगम इस पवित्र जो योजना है उसके उद्देश्य की सार्थकता को फलीभूत करने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और उन्होंने जो उसको देने के लिए टेंडर निकाला उसमें प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है, इसलिए पूरी प्रक्रिया दूषित है। और ऐसी दूषित प्रक्रिया का और ऐसे गरीबों को इस महती योजना का लाभ मिल सके, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षदगण, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नरेंद्र रोहरा जी के नेतृत्व में जब निगम में हमारी बात नहीं सुनी गई तो जिले के मुखिया हमारे कलेक्टर एल्मा साहब के पास अपनी बात रखे हैं। और उनके नेतृत्व में समिति बनना चाहिए, क्योंकि इसमें जो निहित प्रक्रिया है, कानूनी जो बंधन है, उसमें कलेक्टर साहब के देखरेख में उनकी अध्यक्षता में समिति बनना है। और हम वही मांग की है और उन्होंने भी इसे स्वीकार किया है। और मैं मानता हूँ कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि धमतरी शहर के गरीबों के प्रति जो उनके हित के संवर्धन की बात है, उसके लिए गंभीरता के साथ उनके हित की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा ऐसे कार्यों को उठाना अग्रसर रहेंगे। यहाँ पे ये लोग चूक कर गए हैं। ये पहला ऐसा काम है जिसमें नगर निगम मेरे बैठने के बाद बिना पेपर में दिए कोई टेंडर को ये लोग पूर्ण कर रहे थे, जो हमारी जानकारी में आया। हमारी जानकारी में आने के बाद हमने उसको नियम से करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दिया। ये हमारे पार्षद लोग, भाजपा के पार्षद लोग मेरे से इसलिए मिलने आए थे कि उनको काम क्यों नहीं मिला, क्यों निरस्त किया गया। पहले उनको पता करे कि उस काम को आवंटन कैसा हो रहा था। बिना पेपर में दिए, बिना मेयर को, महापौर को बिना जानकारी दिए ये काम को ये लोग आवंटन कर रहे थे। मतलब रैन बसेरा को आवंटन करने का खेल हो रहा था। इसके पहले अर्जुनी गौठान को इन्होंने बिना हम मेयर की जानकारी के, बिना पेपर में दिए ये लोग आवंटित कर चुके थे, कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर, हमको पता चला। लेकिन बाद में वो जो जिनको आवंटित किया गया है वो मेरे से मिली, हमारे खर्चा हो गया है और विभिन्न प्रकार की समस्या उन्होंने बताई, हमने उसको कैंसिल नहीं किया, चलो खर्चा हो गया।
लेकिन उसके बाद उसी समिति को फिर से देने के लिए, रैन बसेरों को देने के लिए पूरी कार्यवाही ये लोग चुपचाप हमारी बिना जानकारी के कर चुके थे। जो हमारे को पता चला, हमने उसको निरस्त किया। अब वो उसी को ये लोग ये लेके आए थे कि इसको दिया जाए, तो हमने इनको कह दिया है कि इस समिति को हम बिल्कुल इस रैन बसेरों को नहीं देंगे। अब प्रक्रिया कैसे होगी? अब प्रक्रिया ये है, जो प्रक्रिया भी है, हमने टेंडर लगाया है, ओपन टेंडर लगाया है, और जो आएंगे उसमें फिर जो शासन का नियम होगा उसका गाइडलाइन के आधार पे हम उसका पालन करते हुए इसको देंगे, जिसको भी देना होगा। लेकिन इनको नहीं देंगे। एक काम हम इनको दे चुके हैं, दोबारा और हम इसी समिति को या इसी महिला समूह को काम नहीं देंगे। दूसरे को मौका दिया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को का जो SHG का समूह होता है, महिला स्वयं सहायता समूह, वो शहरी क्षेत्र में जो आश्रय स्थल है उसको चलाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। इसके संबंध में नगर निगम के अधिकारी के साथ कुछ विवाद वगैरह हुआ है, और उसके संदर्भ में मुझे ज्ञापन देके गए हैं कि टेंडर है वो गलत रूप से वहाँ पर दी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में मैंने आवेदन लिया है और उनको समझाइश दी है कि मैं उसमें पूरी तरह जांच पड़ताल करके जो उचित होगा कार्रवाई करेंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।